हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7 जहाँ पे हम लोग मंडे टू फ्राइडे रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है विंडो ड्रेसिंग। ये बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और ये हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जब वो घाटे में जाने लगती है तब करती है। तो आखिर ये क्या है? नाम से आप थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हैं कि कुछ तो ड्रेसिंग की बात हो रही है। ठीक है, कुछ चीज़ तो हमको यहाँ पे छुपा के दिखाई जाती है। आप सब समझ गए होंगे, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था सत्यम का। वहाँ पे आपको सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। वहाँ पे जो उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो वहाँ पे गलत दिखाए गए थे। एक्चुअली वहाँ पे कुछ और हो रहा था और दिखाया कुछ और जा रहा था। जब भी कोई कंपनी ऐसा करती है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर सके, जो उनके स्टेक होल्डर्स है उन्हें अट्रैक्ट कर सके, तो उसे कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। बस इतना ही नहीं, अभी हम यहाँ पे हर चीज़ समझेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपको मैंने अभी बताया सत्यम का, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही उनका लॉसेस दिख रहा है। ठीक है, कोई भी कंपनी है जो मान लीजिए इस साल अच्छा काम परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके कारण यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू जो उनके पुराने स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं। ठीक है, तो कंपनी चाहती है कि इसके कारण जो उनके शेयर होल्डर्स हैं कहीं ऐसा ना हो शेयर्स बेच के कहीं और चले जाए। तो इनको होल्ड करने के लिए जो वहाँ अंदर के मैनेजमेंट होती है, जो कंपनी होती है, वो लोग क्या करते हैं, ये नेट प्रॉफिट जो गिरने लग गया, जो पहले बहुत हाई था अब गिरने लग गया बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन हो सकता है, उनका मैनेजमेंट खराब हो गया या फिर उनके मार्केट में ऐसी रेपुटेशन आ गई कि लोगों का उनसे विश्वास उठने लग गया है। अगर उनका ऐसा कोई केस होने लग जाता है तो उनको क्या करना पड़ता है, अपना ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है यहाँ पे बदलाव लाने पड़ते हैं ताकि लोग कहीं जाए ना, ये शेयर होल्डर्स इन्हें छोड़ के कहीं जाए ना, वो यहीं रहे। बट ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये बहुत बड़ी एक फ्रॉड एक्टिविटी होती है। जिस भी कंपनी में अगर ऐसा होता है तो वो ज़्यादा दिन की हमारी मेहमान नहीं होती है। हमने सबने देखा है, जैसे सत्यम में हुआ था, उनने इतने साल भी जो कुछ ज़्यादा घपला नहीं कर पाया, जल्दी से पता चल गया कि बहुत बड़ा उनके अंदर फ्रॉड है। तो जनरली ये चीज़ों को फ्लक्चुएट कर देते हैं कि हमारे अगर एसेट्स गिरने लग जाते हैं, तो अगर एसेट्स कम हो रहे हैं तो यहाँ पे इसको दिखाएंगे क्या कि ये एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो यहाँ पे इसको विंडो ड्रेसिंग करके जो लाइबिलिटीज़ है दिखाएंगे कम हो रही है। प्रॉफिट अगर हमारा गिर रहा है तो हम यहाँ क्या दिखाते हैं, नहीं हमारा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है। एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, हम बस बंद होने की कगार पे है, बट हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे एक्सपेंसेस तो बहुत कम है, हम बहुत हेल्दी कंपनी है। जब अगर कोई कंपनी इस सिचुएशन में आ जाए तो समझ जाइए वो ज़्यादा दिन मार्केट में अब टिकने नहीं वाली है। और ये करना बहुत गलत होता है बिकॉज ये जो शेयर होल्डर्स है बेचारे, ये किस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं कोई कंपनी में, वो केवल देखना पसंद करते हैं जो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से ही वो पता लगाते कि किस कंपनी की पोजीशन क्या है। और यही जो कंपनी वाले लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो इन चीज़ों को फ्लक्चुएट कर देती है ताकि ये शेयर होल्डर्स उनके साथ टिके रहें। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये एक लीगल फ्रॉड, ये इलीगल एक्टिविटी है जो कंपनीज करती है और यहाँ पे इन पे बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए जाते हैं और इसी को कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है विंडो ड्रेसिंग। मतलब हो कुछ और रहा है कंपनी के अंदर, उस पर एक पर्दा ढाक के सामने दिखा रहे कि नहीं हम तो एक सुखी परिवार, हम तो बहुत अच्छे हैं इस मार्केट के। जब ऐसा होता है उसी को कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि विंडो ड्रेसिंग में हम क्या पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि विंडो ड्रेसिंग ऑकर्स व्हेन पोर्टफोलियो एंड फंड मैनेजर्स try to boost reported performance before publishing required reports। ये जनरली कब होने लग जाता है, जब हम लोग मार्केट में एंटर होने वाले रहते हैं। ठीक है, और लग रहा है किसी भी फंड मैनेजर या फिर जो उस कंपनी के मैनेजमेंट है कि ये परफॉर्मेंस से हमारे पास कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, एकदम एंड में आके अपनी चीज़ों को फ्लक्चुएट करना शुरू करते हैं ताकि हमारी जो रिपोर्ट है, जो हमारा आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाला है, वो बहुत अच्छा हेल्दी दिखे और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम उन्हें अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो ये मतलब होता है बिफोर पब्लिशिंग रिपोर्ट्स पे। ठीक है, ये है हमारा विंडो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं कि दिस टाइप ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज डन बाय मेनली टॉप मैनेजमेंट। अब ये जो नीचे के जो बेचारे लोअर लेवल के लोग हैं ये वो नहीं कर सकते,
ये होता है बाय कौन, जो टॉप मैनेजमेंट, जो हमारे CEO है, जो CFO है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो एक्चुअली कंपनी चला रहे हैं, जो पर्दे के पीछे रह के पूरा घपला कर रहे हैं, ये जनरली वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है जनरली, जो टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं। अगर सत्यम में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बेचारे लोग थे उनकी कोई गलती नहीं थी, है ना। बस वो तो अपना जॉब छोड़ के, उनका जॉब तो छीन लिया गया, बट पूरा यहाँ पे जो काम था वो मेन वो बड़ी बड़े लोगों का था, जो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स है उनका काम था। चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या आपने देखा होगा कैसे हमें उल्लू बनाया जाता है इन सब चीज़ों के कारण। देखिए कि एक एग्जांपल है यहाँ पे कि जैसे 70% ऑफ के सब बिगेस्ट डिस्काउंट जो कि होम है, फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस पे। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि आप जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो सेल है वो एकदम से बढ़ी हुई दिखेगी। जब ये आपकी सेल एकदम से बढ़ी हुई दिखेगी तो क्या होगा, ये जब रिपोर्ट जाएगी किसके पास, ये रिपोर्ट जाएगी शेयर होल्डर्स के पास। जब आपके शेयर होल्डर्स इसको देखेंगे तो वो बोलेंगे अच्छा ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिटेबल है, जब ऐसी कंपनी है तो चलो इस पे इन्वेस्ट करने। बट क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? नहीं, ये इंफॉर्मेशन पूरी गलत है, क्योंकि वो एकदम एंड पे आके अपना सेल बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके। अगर ऐसा वो कुछ करते हैं, उनकी पोजीशन पहले तो पूरी खराब थी, अब वो अपने पोजीशन को ठीक करने के अगर ऐसा कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, उन्हें धोखे पे रख रहे हैं, तो उसे कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। देख रहे हैं कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप मतलब कंपनी के लिए भी एक वर्ड बनाया गया विंडो ड्रेसिंग, जहाँ पे घपला ये सब लोग कर रहे हैं, एक पर्दा डाल के पीछे ये सब हो रहा है और सामने दिखा रहे हैं कि वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो हेल्दी इन दिस मार्केट। ठीक है, चलिए फिर आते हैं कि हाउ विंडो ड्रेसिंग इज डन। आखिर विंडो ड्रेसिंग जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। एकदम शुरू में जब मैंने एग्जांपल लिया तभी बताया था, बट जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। हमारे एसेट्स गिरने लग गए, ठीक है, यहाँ पे हमारे एसेट्स गिरने लग गए हैं, हमारे पास इतने अच्छे एसेट्स ही नहीं बचे, बहुत पुराने एसेट्स है, बट हम दिखा रहे हैं हमारे पास तो एसेट्स की भरमार है, वी आर सो गुड, हम इतना अच्छा अपना एसेट रखे हैं, चाहे वो टैंजिबल हो इंटैंजिबल हो, हर एसेट्स हमारे पास है। ठीक है, तो हो सकता है हमारे जो एसेट्स हैं हमने उसको ओवर स्टेटमेंट करके रखा हो। ठीक है, या उससे और क्या होगा, एक और पॉइंट क्या हो सकता है नेक्स्ट कि वो अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब हमारी जो उधारी, हमारा जो कर्तव्य है टू पे हमारे ऑब्लिगेशंस, वो सब को भी हमने क्या दिखाया है तो ज़्यादा, पर हम दिखा रहे नहीं 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 सब परफेक्ट है, हमारे पे इतनी उधारी नहीं है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट्स। ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट्स दिखा सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट इतना नहीं, हमारा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा प्रॉफिट गिर नहीं रहा है। ठीक है, या फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अंडर स्टेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस को गिरा के अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और ये दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं इस मार्केट में। और इसके कारण जो हमारे बेचारे नादान से शेयर होल्डर्स जो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के आ रहे हैं, उन्हें धोखाधड़ी पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये होती है अबाउट हमारी विंडो ड्रेसिंग। देख रहे हैं कितना प्यारा वर्ड है, ऐसे वर्ड्स हमको बताए जा रहे हैं विंडो ड्रेसिंग, लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बट कंपनी इसके पीछे रह के बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स कर लेती है। चलिए, तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जान के अच्छा लगा हो, और अगर ऐसे आपको कॉन्सेप्ट जानने हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड बिफोर हम कंप्लीट करते अपना सेशन, एक बार बता दूँ आप लोगों को कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट फॉर मई 2024 JAIB एग्ज़ाम्स, तो आप लोगों के लिए अब टाइम तो बिल्कुल नहीं बचा है, बिकॉज अब आ चुका है अप्रैल। अभी भी अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपको इस बार कोई पास नहीं कर पाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ इस अटेम्प्ट पे क्लियर कर ले, क्योंकि जल्दी प्रमोशन मिलेगा आपको, तभी तो आप एक और इसके बाद जो एग्ज़ाम आने वाली है वो क्लियर कर पाएंगे, है ना। आप लोग का भी एम यही होगा। अगर आप देने वाले एग्ज़ाम्स, तो आप लोगों के लिए कोर्सेज आ चुके हैं, JAIB का महापैक न्यूमेरिकल बैचेस क्रैश कोर्स, हर चीज़ अवेलेबल है। कहाँ पे? आपको बस जाना पड़ेगा अड्डा 24/7 पे, और यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हैं Y895 तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहिए, जल्दी से प्रमोशन लाइए और हमें ज़रूर बताइएगा।